सो क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन बाय डिमित्री इवानोविच मेंडेलिव। इस चैप्टर में आपको मटेरियल से ठीक से समझने के लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में वर्ड टू वर्ड नॉलेज होना जरूरी है और उसका डिटेल डिस्कशन रिक्वायर्ड है। तो मैं आपको एक एक सेंटेंस समझाते रहूंगा एंड एनी एग्जांपल इफ रिक्वायर्ड आई विल डिस्कस देयर। So we are going to discuss Mendelev's periodic table. तो ये मेंडेलिव जो है साइंटिस्ट, इनका पूरा नाम है डिमित्री इवानोविच मेंडेलिव। He was a Russian chemist, was first to make a very significant contribution in the formation of periodic table. वैसे कंट्रीब्यूशन डोबेनियर का भी था, कंट्रीब्यूशन न्यूलैंड का भी था, बट ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन जिसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ, it was by Mendeleev. When he started his work, how many elements were known? 63. लेकिन आपको क्या याद है न्यूलैंड के टाइम पे कितना एलिमेंट्स न्यूलैंड जानते थे? सर 53 56. So when he started his work, 63 elements were known. And he tried to correlate the atomic masses of the elements with their physical and chemical properties. तो मैं यहाँ एक बात आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये जो साइंटिस्ट लोग थे क्या गलती कर रहे थे? They tried to correlate atomic mass with properties. एटॉमिक मास का केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है। एक एटॉम में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और क्या होता है? न्यूट्रॉन्स। ऑर्बिट्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। इफ आई आस्क यू among protons, neutrons and electrons, which particles take part in chemical reaction? Electrons. So protons और न्यूट्रॉन्स का तो केमिकल रिएक्शन में कोई रोल है क्या? नो सर, कोई रोल नहीं है। तो क्या प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर सकते हैं? यस और नो? नहीं, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो इन साइंटिस्ट का गलती क्या हो रहा था? वो लोग फोकस कर रहे थे किसके ऊपर? एटॉमिक मास को रिलेट करने का कोशिश कर रहे थे किसके साथ? प्रॉपर्टीज के साथ। ओके, अमॉन्ग द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये साइंटिस्ट, हम लोगों को पता है कि एटॉमिक मास का केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इन साइंटिस्ट ने बहुत दिमाग लगा के एक तरह का रिलेशन ढूंढने का कोशिश किया। तो कैसे किया? यस तनिष्क, एटॉमिक मास मतलब क्या पार्ट बोला, एक बार वापस बोल सकते हैं आप? मैं बोल रहा हूं कि एटॉमिक मास का केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ कोई रिलेशन है क्या? तो एटॉमिक मास तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना? मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता ही नहीं। ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हाँ। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करने में कोई रोल है क्या? नहीं है ना। नहीं है। तो अब मेंडेलीव ने फिर कैसे क्लासिफाई किया? तो मेंडेलीव कैसे डिसाइड करते थे कि दो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज एक जैसा है? तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। He concentrated on the oxides and hydrides of the different elements known at that time. ऑक्साइड आप जानते हो, ऑक्साइड होता है कंपाउंड विद ऑक्सीजन, हाइड्राइड होता है कंपाउंड विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो मेंडेलीव ने क्या किया, एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप जानते हो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO होता है, देन पोटाशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला K2O होता है, सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला NaH होता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड का MgH2 होता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड का AlH3 होता है,
कैल्शियम हाइड्राइड का CaH2 होता है और पोटाशियम हाइड्राइड, हाइड्राइड बोला आप? हाँ हाइड्राइड, एक ग्रुप है ऑक्साइड्स और दूसरा ग्रुप हाइड्राइड्स। ओके, तो हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या? yes, hydride means compound with hydrogen and oxide means compound with oxygen। ठीक है, तो आप मुझे ये फॉर्मूला देख के बता सकते हो क्या कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर ऐसा है और पोटाशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ऐसा है, एक जैसा फॉर्मूला है क्या दोनों का पैटर्न? हाँ सर। हाँ सर। तो मेंडलीफ ने क्या किया, ही स्टडीड ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, एंड अगर उनका फॉर्मूला एक जैसा है, सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला एक जैसा है, तो उस बेसिस पे वो बोलते थे कि सोडियम का प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करता है? पोटाशियम। पोटेशियम। पोटेशियम। इसी तरह आप बता सकते हो मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करता है? कैल्शियम। 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 और एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी क्या सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम के जैसा है क्या? नो नहीं। सर। नो नहीं। नो सर। तो मेंडलीफ ने क्या किया देखो, among chemical properties he concentrated mainly on behavior of hydrides, compounds with hydrogen, and oxides, compounds with oxygen. Okay, compound with oxygen of the elements, as most of the elements react with oxygen and hydrogen to form oxide and hydrides। तो उस वक्त जितना भी एलिमेंट्स मेंडलीफ को पता था, उनमें से ज्यादातर एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते थे? ऑक्साइड्स। ऑक्साइड। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते थे? हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स। तो उन ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को स्टडी करके मेंडलीफ डिसाइड करते थे कि कैसे दो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज एक जैसा है कि नहीं। क्या देख के डिसीजन लिया जाता था? ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स। मतलब उसका नेचर देखे कि नाम? फॉर्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूला का Formula- पैटर्न, ओ ठीक, प्रॉपर्टी नहीं देखता था। फॉर्मूला का पैटर्न देख के प्रॉपर्टी भी स्टडी करता था और देखा कि फॉर्मूला का पैटर्न मैच होने से प्रॉपर्टी भी मैच हो रही। तो मतलब सर अगर Na2O है, हाँ, अगर और एक और अगर ऐसा हो कि K2O की जगह K3O होगा, तो वो तो अलग हो जाएगा ना? अलग होगा, अलग होगा वो। नंबर नंबर सब सेम होना पड़ेगा। फॉर्मूला एक जैसा होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक सर है। मतलब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी कंपेयर किया था। हाँ, मतलब इतना परफेक्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि अगर फॉर्मूला एक जैसा है तो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी भी एक जैसा होता है। ओके सर। He carried on his research for many many years and ultimately came to the conclusion that there is recurrence of the elements. There is recurrence of the elements with similar physical and chemical properties after a definite gap or interval of atomic masses। तो स्टडी करके कंक्लूजन में पहुंचा कि अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक से सुनना, if elements are arranged on the basis of increasing atomic mass, their properties are repeated, their properties are repeated। क्या बोला मैंने? if elements are arranged on the basis of increasing atomic mass, their properties are repeated after certain definite gap or interval। मैं आपको मेंडलीफ का टेबल से समझाता हूं ये बात। सर ये थोड़ा तो न्यूलैंड्स का से सिमिलर हो गया। हाँ सिमिलर है, लेकिन न्यूलैंड तो 8 वाला रूल में फंस गए। हाँ सर। यहाँ 8 का कोई फिक्स रूल नहीं था। तो क्या है, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, जैसे लिथियम के बाद बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, अगर आप ये अरेंजमेंट देखो तो यहाँ एटॉमिक मास देखोगे तो कैसा मिल रहा है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो एफ फ्लोरीन के बाद सोडियम को यहाँ रखने के पीछे क्या रीजन था? लिथियम के साथ दोनों का कुछ सेम होगा। सिमिलर प्रॉपर्टीज। नहीं, दोनों का ये देखो, लिथियम का ओ, हाँ ऑक्साइड सर। Li2O, सोडियम का ऑक्साइड Na2O। समझ में आया?
कि हाँ सर when कंफ्यूजन नहीं होता था इतना। सालों लग गया। हम लोग तो आज एक क्लास में मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन समझ जाएंगे, लेकिन मेंडलीफ को बहुत साल लग गए तो ये काम फायदा क्या होगा ये सब करने से? ये सब करने से फायदा ये है कि इट मेक्स द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजियर एंड सिस्टमेटिक। थोड़ा आपको नॉलेज होने लग जाएगा। जैसे हमको अगर लिथियम का ऑक्साइड का नेचर पता है, समझो बेसिक, तो हमको सोडियम का भी पता चल गया, पोटाशियम का भी पता चल गया, रुबिडियम का भी पता चल गया। फायदा हुआ कि नहीं? हाँ हाँ एक और फायदा दिखाते हैं। ये वेनेडियम दिखाई दे रहा है हाँ हाँ सर और ऊपर थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ये R2O5 है। ठीक है। अब मैं आपको देखो टेबल का इतना नॉलेज देने के बाद में अगर आपको पूछता हूँ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड, V2O5। V2O5. V2O5 तो फायदा हुआ कि नहीं तनिष्क? हाँ वो है। हुआ ना? हाँ टेबल तो सामने रख काम आसान हाँ हो जाता। ठीक है। सो he arranged elements on the basis of increasing atomic atomic mass mass and found that after a certain gap, कुछ कुछ गैप में क्या हो रहा था, प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहा था कि नहीं, एक जैसा एलिमेंट्स हाँ सर का एक जैसा एलिमेंट्स का ग्रुपिंग हो रहा था कि नहीं, हाँ और एलिमेंट्स को साथ में रखने के पीछे इसको यूज किया कि नहीं, जनरल हाँ सर फॉर्मूला को। हाँ ठीक है। तो इस तरह मेंडल क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करते गए और एक दिन टेबल बन गए। और उसी वहां से टेबल अरेंजमेंट हुआ, मतलब एकदम एक्यूरेट हो गया। में एक्यूरेट एक दिन में नहीं हुआ, ये बहुत टाइम लगा, वी कैन से इयर्स, सालों लग गया होगा तो तब सर ये अच्छा जाके। बना सर गया। अभी जो हम लोग करंट यूज करते हैं वो यही है ना वो ये नहीं है, ये तो फ्लॉप आइडिया है, अभी पता हाँ चलेगा आपको। हाँ हमको तो ये सक्सेसफुल लग रहा था देखने ये से। उस वक्त सक्सेसफुल था, लेकिन सर इसमें बाद भी नोबल गैस बीच में घुस गया बाद में बहुत डिफेक्ट। नोबल गैस इसमें प्रॉब्लम नहीं किया। नोबल गैस डिस्कवरी के बाद यहाँ एक और ग्रुप अटैच कर दिया गया और उस अच्छा ग्रुप अलग का से। नाम दे दिया जीरो ग्रुप। सर ये भी सक्सेसफुल नहीं था। नहीं, ये भी नहीं, सर ये सब सक्सेसफुल नहीं तो हम लोग को पढ़ा क्यों रहा है? क्योंकि फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। फेलियर को जानोगे तो सक्सेस का फॉर्मूला जल्दी मिलेगा। समझ में आया? तो इससे सक्सेस जो का क्या पीरियोडिक टेबल फॉर्मूला? बना है उसका भी इज्जत बढ़ रहा है। हाँ जयंत, जयंत क्या पूछे? सर तो ओ मतलब करेक्ट वाला कौन सा है? इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद वो करेक्ट है ना वो तो? अब वो हम लोग अभी यूज करते हैं। मतलब अब तुम फ्यूचर में कोई एक नया टेबल बना दोगे तो हम लोग पढ़ेंगे जयंत पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सर फिर अभी वाला फ्लॉप हो जाएगा हाँ जो ज्यादा यूजफुल इसके होगा। नाम से ही आदमी लोग कंफ्यूज है। हाँ अब आप 2G यूज करना पसंद करते हो क्या? नहीं नहीं सर। सर नहीं ना। नहीं सर। अभी 4G के बाद 5G आ जाएगा तब 4G भी अच्छा नहीं लगेगा। यही रूल है, साइंस में इवोल्यूशन होते रहता है। ठीक है? सर हाँ यस सर तो हमें हाँ सर हमें इसका सारा ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स एंड एटॉमिक मासेस याद करना पड़ेगा। कुछ याद नहीं करना आपको, एग्जाम में टेबल के साथ ही क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे यार हीलियम दिया हुआ नहीं है तो उस टाइम पे क्या हीलियम डिस्कवर नहीं हुआ था क्या? नहीं, डिस्कवर नहीं हुआ था। अच्छा मतलब जैसे जो अगर एटॉमिक मास में मतलब हम लोग जो मतलब ये हीलियम ज्यादा लाइट है ना लिथियम से। हीलियम लिथियम से मास में, मतलब ये हाँ एटॉमिक मास लाइटर, में। हाँ लाइटर है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। तो अभी हम लोग टेबल का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बेसिस समझ में आ गया कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ था? हाँ सर एक तो फॉर्मूला देखा गया, कंपाउंड देखा गया, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, और बाद में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो देखा गया कि प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक मासेस। On the basis of the observations, he propounded a law which is popularly known as Mendeleev's periodic law. तो मेंडल ने ये सब इतना रिसर्च करके एक लॉ प्रपोज किया, हम लोगों को एक आइडिया दिया गया। This law states that the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. सेंटेंस समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूं। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट हैपेंस इफ यू अरेंज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास।
अगर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब भी वही है। दिस मीन्स दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses, the element with similar properties are repeated at regular intervals. Have you understood? हाँ तो मेंडलीफ ने यार यहाँ कोई फिक्स नहीं है ना, इंटरवल फिक्स नहीं है ना? फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंटरवल में रिपीट होता है। ठीक है। ओके, अब मेंडलीफ का ये टेबल देखो, तो मैं थोड़ा सा टेबल के बारे में आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट पूरा डिस्कशन टेबल से रिलेटेड है। इफ यू लुक एट दिस टेबल, सम हॉरिजॉन्टल रोज आर देयर, दिखाई दे रही है? हाँ Yes, sir. sir. तो 1 2 3 4 5 and 6, how many horizontal rows? Six. Six. 6 horizontal rows and they are called periods. इनको क्या बोला जाता है? Periods. पीरियड। And there are 8 vertical columns, 5 6 7 8 vertical columns दिखाई दे रहा? हाँ इनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप 8 में आप अगर देखो तो 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बना हुआ है कि नहीं? Yes sir. इनको ट्रायड भी बोला जाता है। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड व्हाट? Triad. Triad. तो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल में आपको पीरियड और ग्रुप का नॉलेज हो गया। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड Periods. हॉरिजॉन्टल रोज आर पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स। Group. तो अगर आपको पूछा जाए हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? 8. 8. How many periods are there in Mendeleev's periodic table? 6. Okay. How many? 6. 6। So, अब on what basis elements are arranged? If I ask you, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। increasing atomic mass, not number. Increasing atomic mass. Mass. Okay. तो मेंडलीफ ने जब एलिमेंट्स अरेंज किया, मेंडलीफ ने, कोई क्वेश्चन? हाँ सर इसमें जो ट्रायड्स आपने बोला वो किस बेसिस पे ट्रायड्स इन लोगों कोई ने कोई मैथमेटिकल बेसिस नहीं है, जस्ट ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट है, इसीलिए ट्राइड बोला गया। ठीक है, तो वहाँ वो तीनों का कैरेक्टर सेम है क्या? मतलब वो जो हाँ, ये 3 एक ग्रुप में जो 3 एलिमेंट आ रहे हैं उनका प्रॉपर्टीज एक जैसा होता है। Okay, so when he arranged elements on the basis of increasing atomic mass, he always gave more stress on properties. जब भी मेंडलीफ के पास ऐसा एक प्रॉब्लम आता था कि ज्यादा प्रेफरेंस किसको दे, प्रॉपर्टीज को प्रेफरेंस दे या एटॉमिक मास को प्रेफरेंस दे, तो मेंडलीफ हमेशा चूज करता था किसके बारे में? प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को फोकस करने के चक्कर में कैल्शियम के बाद टाइटेनियम जो है वो इधर होना चाहिए कि नहीं? कैल्शियम के इमीडिएट बाद होना चाहिए। ये सब एलिमेंट था ही नहीं हाँ उसमें। सर। स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम था ही नहीं। ये 3 जो बॉक्स मैंने जो डार्क हाईलाइटेड किए हुए वो तीनों ब्लैंक थे उसका एक्चुअल पीरियोडिक टेबल में। तो ब्लैंक क्यों कर दिया? था नहीं तो उसके जगह मतलब कुछ नहीं होता था नहीं तो अब ब्लैंक क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कैल्शियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसा था और टाइटेनियम का प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसा था। तो अगर एल्यूमिनियम के नीचे रख देता है टाइटेनियम को तब तो रॉन्ग प्रॉपर्टीज के साथ प्लेसमेंट हो गया। सर फिर वो न्यूलैंड वाला ही कहानी। हाँ, तो इसलिए न्यूलैंड ने तो गैप नहीं छोड़ा था। न्यूलैंड क्या बोला बोल्डली, उसको क्या बोला? देयर आर ओनली 56 एलिमेंट्स एंड नो न्यू एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड। ये ठीक है, तो मेंडलीफ ने क्या किया, चालाकी से यहाँ पे गैप छोड़ दिया था। एंड गैप ही नहीं छोड़ा, साथ में ही प्रेडिक्टेड the properties of the elements. He predicted the atomic mass of the elements which were not discovered. मेंडलीफ ने इतना बोल्ड ये स्टेप दिखाया कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ उनके लिए बॉक्स भी छोड़ा, स्पेस भी छोड़ा। जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ उनका एटॉमिक मास भी प्रेडिक्ट कर दिया।
जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ उनका ऑक्साइड्स कैसा होगा, हाइड्राइड्स कैसा होगा, वो सब प्रेडिक्शन कर दिया। और बात उनका नेमिंग भी कर दिया। क्या कर दिया? नेमिंग। ऐसा तीनों Naming. एलिमेंट का नाम ऐसा कर दिया, एका बोरॉन, ठीक है, एका बोरॉन बाद में स्कैंडियम नाम से जाना गया, देन एका सिलिकॉन। तो मतलब इसे डिस्कवर के पहले ही नाम दे दिया था यस, मतलब। डिस्कवरी के पहले ही नाम नेमिंग भी कर दिया था, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, ठीक है। सर सिलिकॉन ये जो है, समझा नहीं, वापस बोल सकते एक बार अभी वाला पार्ट? when Mendeleev arranged elements on the basis of increasing atomic mass, okay, he gave more stress on फिजिकल properties. Properties. So for that, sometimes at some point he had to left some gaps in his table to adjust the properties of the element. He left what? Some gaps, and he boldly predicted what? The properties, the name of the elements. सर इसको कैसे पता चला कि, तो क्योंकि ये तो देखा ही नहीं था प्रॉपर्टी का वो कभी। प्रॉपर्टी देखा नहीं, लेकिन वो टेबल इतना स्टाइलिश बनाया था कि वो प्रॉपर्टी गेस कर सकता था। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं जानता हूं कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 1 है, और मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 3 है, मेरे पास वो एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक मास 2 है, ऐसा है नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ 3 वाला का प्रॉपर्टी इसके साथ मैच करता है, 3 वाला का प्रॉपर्टी इसके साथ मैच करता है, तो मैं 3 को यहाँ रखने के लिए मेरे पास रीजन है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। अब ये जगह खाली रह रहा है, क्योंकि ये जो एलिमेंट 3 यहाँ रखने से यहाँ समझो एक्स और वाई है, एक्स और वाई के साथ 3 का प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता, तो 3 को तो मुझे इनके साथ ही रखना होगा, तो ये जगह खाली छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अब जब ये बॉक्स खाली रह गया, तो अब मुझे ये आइडिया होगा कि नहीं उसका एटॉमिक मास कितना होगा, बताओ अप्रॉक्स में? 40 से 47 का नहीं बीच में नहीं, होगा। यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या होने का चांस है? 2. 2 ना। तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 47 है, तो उन दोनों के बीच में एटॉमिक मास होगा कि नहीं? हाँ, तो मतलब एक एटॉमिक मास को प्रिडिक्ट किया है इनका बीच में से। यस, ये प्रेडिक्शन किया और बाद में ऑलमोस्ट उसके पास में मिला भी एटॉमिक मास। सर एक चीज समझ में नहीं है टेबल में, जैसे शुरू का जो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड जो है उसमें एक एलिमेंट का नीचे दूसरा लिखा हुआ है, पर बाद में वो टेरा बात करके क्यों लिखा हुआ है? हाँ, वो भी समझा देता हूँ मैं, वो भी रीजन है उसका, वो मैं समझाऊंगा। अभी तक ये समझ में आ गया कि when he arranged elements on the basis of increasing atomic mass, he left some gaps, he predicted the name of the element which would be discovered, their atomic masses, their formula of oxides and hydrides. अच्छा बात था कि नहीं टेबल का? हाँ सर। Then even after the discovery of noble gases, noble gas का डिस्कवरी होने के बाद भी ये टेबल का अरेंजमेंट डिसरप्ट नहीं हुआ जैसे न्यूलैंड का हो गया था। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज एक अलग से ग्रुप क्रिएट किया गया, दैट ग्रुप इज नोन एज जीरो 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 ग्रुप। ग्रुप। अब नोबल गैस का ग्रुप को जीरो ग्रुप क्यों बोलेगा, बताओ तो? सर न्यूलैंड का वो 8 वाला था, 8 वाला को ही तो बोलते हैं ना वो हाँ जो। हाँ हाँ। हाँ। तो ये जो ग्रुप है इसको जीरो ग्रुप बोलने के पीछे क्या रीजन था? क्योंकि वो लोग स्टेबल है। क्योंकि इनका वैलेंसी जीरो है, दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो मेन टेबल के साथ कोई डिस्टरबेंस हुआ क्या? तो No, मतलब sir. उसका वो इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर वाला चीज नहीं था ना उसमें? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ही था, अरेंजमेंट में ऐसा ऑर्डर मिल गया। मिल गया। ठीक है। हाँ। सो अगर हम अचीवमेंट का बात करें मेंडेलिस पीरियोडिक टेबल का, अचीवमेंट में नंबर 1 है, दिस टेबल मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स मोर सिस्टमैटिक, मोर इजियर। हाँ, वी कैन से मच इजियर। लेकिन Yes sir. देन सेकंड, मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल का एक और अचीवमेंट, he predicted the properties of undiscovered elements, even predicted their name, है कि नहीं? तो नेम कैसे प्रेडिक्ट करेगा? नेम तो लोग डिसाइड सब। नेम तो वो खुद बता दिया, बाद में वो नेम यूज नहीं हुआ, नेम तो वो आइडिया से बता दिया। ठीक है, कैसे बताया वो भी बताता हूं मैं।
ये जो तीनों एलिमेंट है वो बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के आसपास का है कि नहीं, देखो तो। समझा नहीं, ओके। ये तीन पास में- एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुआ था, जो बॉक्स खाली छोड़ा था, वो बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मतलब लोकेशन वाइज हाँ बोल रहे सर। क्या? हाँ उसके आसपास है कि नहीं, देखो। हाँ हाँ, वैसे हाँ। हाँ सर। तो उस बेसिस पे नेमिंग कर दिया कि बोरॉन जैसा, एल्यूमिनियम जैसा, सिलिकॉन जैसा। सर वो रेफरेंस में नेमिंग कर दिया। हाँ रेफरेंस में नेमिंग कर दी। आया समझ में? हाँ सर। तो मैंने 2 अचीवमेंट बता दिया आपको। तीसरा अचीवमेंट इंक्लूजन ऑफ नोबल गैस वाला। हाँ, आया समझ में? तो ये वो खुद हाँ किया सर। था कि कोई और किया था ये नोबेल ये गैस का? बाद में सेट हो गया, वो खुद नहीं किया। उसका टेबल तो ऐसा ही था जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रही। इवन ये 3 बॉक्स भी खाली थे। हाँ, वो कहाँ इतना जिंदा रहेगा। ठीक है, आया समझ में? सर तो ये हाँ तीनों सर। सर ये सिलिकॉन, ये तीनों जो बॉक्स में है, ये मैंडलीज में नहीं किया था क्या? बोरॉन, ये स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम नहीं। ये दूसरा साइंटिस्ट ने किया था। दूसरा साइंटिस्ट ने क्या इंक्लूड कर दिया आफ्टर डिस्कवरी यहाँ पे। ओके सर। सबको समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। तो मैंने अचीवमेंट बताया, अब मैं बताता हूँ डिफेक्ट क्या क्या है। व्हाट आर द लिमिटेशंस? हाइड्रोजन देखो आप, हाइड्रोजन किसके साथ में है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब के साथ में है कि नहीं? हाँ है। सर। हाँ सर। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, हाँ लिथियम, सोडियम, पोटासियम तो मेटल है। हाँ। हाँ सर। तो क्या हाइड्रोजन को लिथियम, सोडियम, पोटासियम के साथ में रखना चाहिए क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं रखना चाहिए। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोजन को तो यहाँ होना चाहिए था। हाँ, हाइड्रोजन गैस भी है, जैसे फ्लोरीन गैस होता है। तो उसको वहां रखने से वो फॉर्मूला का दिक्कत आता है ना? फॉर्मूला का प्रॉब्लम होता है, एटॉमिक मास भी इसका कम है, तो पहले रखना था। नहीं, वो ऐसा तो टेबल, सर ये टेबल में इंक्रीजिंग मतलब कैसे जा रहे हैं? अच्छा हाँ, इंक्रीजिंग, समझ ऐसे गया। भी इंक्रीजिंग है और ऐसे भी इंक्रीजिंग है। और दोनों तरफ से क्या? हाँ हाँ। ठीक है, हम्म, तो एक डिफेक्ट समझ में आया पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाला। हाँ हाँ सर। एक और डिफेक्ट मैं दिखाता हूं। ही सेड दैट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। आप हाँ। यहां पे देखो, कोबाल्ट का हम्म, कितना है 58.93। और निकल का कितना? 58.71। 58.71। तो किसका ज्यादा है? कोबाल्ट। निकल। एटॉमिक मास 58.93। किसका ज्यादा है? निकल का, कोबल्ट का ज्यादा है, कोबल्ट कोबाल्ट का। का कोबाल्ट का ज्यादा ज्यादा है। है, तो कोबाल्ट को तो बाद में होना चाहिए था, हाँ, निकल को तो पहले होना चाहिए। थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट किया है ठीक है, तो ऐसा पेयर को बोला जाता है एनामोलस पेयर। तो मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करने के लिए यस वैसा किया यस ना? यस यस, हाँ। एनामोलस पेयर क्या बोला जाता है इनको? एनामोलस पेयर। एनामोलस पेयर। अगर तुम ठीक से ढूंढेगा तो और भी मिल जाएगा एनामोलस पेयर। वाह। मिला हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, सो ये है डिफेक्ट नंबर 2। फिर डिफेक्ट नंबर 3, आप आइसोटोप के बारे में जानते हो? हाँ। हाँ सर। Isotopes are the atoms of an element having same atomic number हम्म, but different mass number, हाँ or हाँ we can सर। say different atomic mass. हाँ। तो इसी तरह हाइड्रोजन का भी 3 एटॉमिक नंबर क्या था? एटॉमिक 1 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ हाँ, तो हाइड्रोजन का भी 3 आइसोटोप है, तीनों का एटॉमिक मास सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट। इनका तीनों का एटॉमिक मास सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है। डिफरेंट। लेकिन तीनों कौन सा एलिमेंट है? कार्बन, ये वाला। कार्बन। तो कार्बन का तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होता है। हाँ हाँ सर। हाँ सर। और अगर हम लोग एटॉमिक मास का रूल फॉलो करें तो तीनों अलग अलग जगह पे होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। लेकिन हाँ, यहाँ तो ऐसा मतलब कुछ, तीनों फिजिकली देखने में अलग अलग होते हैं ना? फिजिकली अलग है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। हाँ। ठीक है, तो कार्बन के लिए एक ही बॉक्स बनाए थे तो
हाँ 3 आइसोटोप के लिए 3 बॉक्स तो नहीं है। हाइड्रोजन के लिए एक ही बॉक्स है, 3 आइसोटोप के लिए 3 बॉक्स तो नहीं है। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो मुझे सभी आइसोटोप के लिए एक एक बॉक्स रखना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ रखना सर। तो तो ये भी प्रॉब्लम। मास में ज्यादा डिफरेंस है क्या? क्या? मास में ज्यादा डिफरेंस है कि थोड़ा सा ही होता है? अगर एक का 12, एक का 13, एक का 14 है, तो आप एक बॉक्स में कैसे रख सकते हो? अच्छा हाँ आया समझ में? हाँ सो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का थोड़ा अचीवमेंट और डिफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, एक आइडिया दिया है। अब ये देखो, आप ये कौन सा नंबर ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में भी आपको 2 सब ग्रुप दिखाई दे रहा है क्या? एक तरफ ए, एक तरफ बी। हाँ हाँ सर। सर। और नीचे की तरफ आने से आपको एलिमेंट्स भी 2 साइड में दिखाई दे रहा होगा। हाँ हाँ सर। हाँ सर। अब ऐसा क्यों किया? कोई तो रीजन होगा। हम्म, ऐसा इसलिए किया कि एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स को रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस जनरल फॉर्मूला। रखा गया कि नहीं? हाँ हाँ सर। बाद में देखा कि कॉपर, सिल्वर, ये सब का प्रॉपर्टीज, गोल्ड, ये सब का प्रॉपर्टीज इनके साथ तो मैच नहीं करता इतना। हाँ फॉर्मूला मैच कर रहे सबका। फॉर्मूला मैच कर रहा है, लेकिन प्रॉपर्टीज तो इतना मैच नहीं करता। वैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड का प्रॉपर्टी थोड़ा मैच करता है तीनों का। तो इन तीनों को एक साइड में कर दिया, बाकी एलिमेंट आ दूसरा साइड में। तो इसी तरह देखा दूसरा ग्रुप में भी ये चीज हो रहा है, सब में डिवीजन कर दिया, ए एंड बी सब ग्रुप्स 1 to लेके 7 तक। सर पर ऐसा किया क्यों? ऐसा इसलिए किया कि उसी ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनमें भी थोड़ा प्रॉपर्टीज में वेरिएशन था। तो आप बोलोगे ये एक साथ रखा ही क्यों? एक साथ रखना तो ये उनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था, उसमें फॉर्मूला भी एक रीजन था कि नहीं? हाँ हाँ सर। सही तो हाँ उस सर। बेसिस में एक ही ग्रुप में रखना पड़ा। लेकिन बाद में ग्रुप को ठीक से स्टडी किया तो देखा कि इसमें तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आ रहा है, और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड का प्रॉपर्टीज तो इनके साथ मैच नहीं होता है। फॉर्मूला मैच हो रहा है, प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रहा, बहुत अलग अलग टाइप का एलिमेंट भी है। तो इनको बाद में सब ग्रुप ए और बी वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। समझ में आया? सर हाँ सर। इंडिया से कोई कुछ नहीं किया है सब में। क्या? इंडिया से कोई कुछ नहीं किया है सब में। इंडिया का नाम बहुत आगे है, इंडिया तो पूरा दुनिया को बहुत कुछ दिया है। जीरो कौन दिया? भी है ना। हाँ? केमिस्ट्री। जीरो कौन दिया दुनिया को? आर्यभट्टा। आर्यभट्टा। तो अगर जीरो बिना तो साइंस ही नहीं होता, शायद मैथ्स ही नहीं होता। जीरो का क्या मतलब है? हमको समझ में ही नहीं आया क्या? कभी। ये जीरो देने का क्या मतलब है? मतलब बिना जीरो के साइंस और मैथ्स होता है क्या? समझ में आता है क्या? नहीं नहीं। तो फिर हीरो कौन? इंडिया। हाँ, समझ में आ गया। आज भी इंडियन साइंटिस्ट का बहुत इज्जत है, पता है क्या बाहर? हाँ इसरो में 60-70% है शायद। इसरो नहीं, नासा। सॉरी नासा, गलती से इसरो में हाँ सर, एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर यूएस से इंडियन साइंटिस्ट निकाल देगा तो उसका वो मतलब पूरा डेवलपमेंट फेल हो जाएगा। हाँ, तो फिर वहां पे रिसर्च वाला फील्ड में मैक्सिमम इंडियन है। तो अब हम लोग वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गया, सब ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट। हाँ सर। अब सीरीज में भी देखो आप, ये जो पीरियड में बात करता हूं मैं, उसमें भी ऐसा लिखा हुआ फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज। हाँ सर। हाँ, हाँ लेकिन तो ये बॉक्स का अपर लेफ्ट एलिमेंट फर्स्ट सीरीज में है या सेकेंड सीरीज में? कि सर फर्स्ट अपर सीरीज। हाँ, फर्स्ट अपर सीरीज लेफ्ट सर। में, हाँ और इस बॉक्स का अपर लेफ्ट फर्स्ट सीरीज या सेकेंड सीरीज? फर्स्ट सीरीज में फर्स्ट ही है। फर्स्ट सीरीज। ऐसा क्यों किया? हम्म, सर अगर एक साथ रखता तो समझ में नहीं आता ना, तो दोनों ऑपोजिट साइड्स रख दिया। दोनों ऑपोजिट साइड रख दिया, एक साथ रखने से समझ में नहीं आता। ऊपर तो आ ही रहा है लेकिन। सर अब दोनों का मास अलग है इसलिए एक बॉक्स में नहीं रह सकते। मास अलग है इसलिए एक बॉक्स में नहीं देख सकते। ऊपर से नीचे आते वक्त अगर ये थोड़ा मास तो इंक्रीज हो रहा था,
39 के बाद 63, 63 के बाद 85, फिर 107। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का ऑर्डर तो है। अब इनको अलग रखने का रीजन देखो, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक जो है, ठीक है, ये दोनों, कॉपर का 2+ आयन, जिंक का 2+ आयन बनता है, कैल्शियम का भी 2+ बनता है। कैल्शियम का प्रॉपर्टी जिंक से बहुत डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? जिंक से। जिंक जिंक से। से। साथ में रखना पड़ा, एक रीजन फॉर्मूला था, हाँ फिर भी अलग अलग करने के लिए उसको सब ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट में भी ले आए। हाँ उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड सीरीज करके क्या किया गया, ज्यादा एलिमेंट्स को एकोमोडेट करने का कोशिश किया गया इस टेबल में। बहुत प्रॉपर्टी और सेम भी तो है दोनों में। सेम भी है, सेम है इसीलिए इस ग्रुप में है, और अलग है इसीलिए सब ग्रुप में आ गए। हाँ तो वैसे अलग कर दिया। और एक और रीजन था कि कैल्शियम और जिंक ऑड लगता है साथ में, दोनों अलग अलग टाइप का है। पोटाशियम के साथ कॉपर थोड़ा और टाइप ऑफ एलिमेंट्स है। अब तुम हाँ सर, एक बोलेगे, पेयर नहीं बन रहा है। हाँ तुम बोलेगे सर कभी तो आप बोलता प्रॉपर्टीज सेम है इसलिए साथ में रखा, बाद में आप ही बोलता है कि प्रॉपर्टीज अलग है इसलिए अलग अलग सीरीज में रखा। सर ये सीरीज वाला समझ में नहीं आया है जो बुक है। सीरीज में फर्स्ट सीरीज एंड सेकेंड सीरीज है। फर्स्ट हाँ सीरीज का जो एलिमेंट है वो थोड़ा एक जैसा एलिमेंट है, सेकेंड सीरीज का जो एलिमेंट है वो थोड़ा एक जैसा एलिमेंट है। एक ही बॉक्स में दो टाइप का एलिमेंट आ गया था। तो ये जो के वाला पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सब भी सब एक कैरेक्टरिस्टिक्स का ही है क्या? कौन सा? हाँ, ये मतलब जो एक नहीं, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स सबका अलग अलग है ना? नहीं, मास का देखो, एटॉमिक मास का ऑर्डर मैच हो रहा है कि नहीं? हाँ एटॉमिक Increasing। मास का हो रहा है। हाँ, अब दूसरा सीरीज में भी एटॉमिक मास इंक्रीजिंग में आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, इसका एक रीजन था ज्यादा एलिमेंट्स को एकोमोडेट करना, और अगर पीरियड बनाता साइंटिस्ट तो हाँ शायद टेबल थोड़ा बड़ा हो जाता। ऐसा रीजन दिया हुआ है कि ये टेबल एक पेज में प्रिंट नहीं होता, तो वो भी इनकन्वीनियंट हो जाता। आज के टाइम का नहीं है ये सब, तो बहुत पहले का है ना, तो प्रिंटर शायद ऐसा ही होगा कि उसमें बड़ा पेजेस प्रिंट नहीं हो सकता था। समझ में आया? तो ये सब प्रॉब्लम भी देखा गया, तो कोशिश किया गया कि टेबल थोड़ा साइज में क्या हो, कंजस्टेड। हाँ, थोड़ा सा छोटा हो, ताकि Accommodate। ताकि उसको आराम से साइंटिस्ट लोग अपने पास लेके घूम पीरियड बनाने का क्या जरूरत है? मतलब ग्रुप तो समझ में आ गया, पीरियड नहीं बनाने से भी तो होता है। हाँ सर। और वो ऑड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ऑड एलिमेंट साथ में था उसको अलग करने के लिए। तो वो तो आप ग्रुप से कर ही दिया ऑलरेडी। ग्रुप से कर ही दिया, फिर भी एक ही बॉक्स में है। हाँ अगर हम और सही। ऐसे भी डिवाइड कर देते हैं तो और भी सब सेपरेट हो जाएगा। सर वो फिर सर 4 का बॉक्स में 4 और 5 दोनों आ जाएगा, मतलब हम्म। 4 और 5 पीरियड बन जाएगा। मतलब फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड अलग है, फोर्थ में डबल सीरीज है, फिफ्थ में डबल सीरीज है, सिक्स में डबल सीरीज। उसका एक रीजन बोला और जाता अलग है, करने के लिए। हाँ, एक रीजन बोला जाता है कि प्रॉपर्टीज थोड़ा ऑड है तो उनको अलग रखने के लिए, प्लस टू एकोमोडेट मोर एलिमेंट्स। टू एकोमोडेट व्हाट? मोर एलिमेंट्स। आया समझ में? हाँ तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका टेबल के बारे में? मेंडलीव पीरियड। सर मेंडेलीव। हाँ, सर पर जैसे कि हाइड्रोजन का बोला कि सर हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी बाकी सबसे मैच नहीं करता क्योंकि वो नॉन मेटल है और बाकी सब मेटल्स है सर, बट उसका एटॉमिक मास मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल के उसको फर्स्ट में प्लेस कर प्लस दिया। प्लस फॉर्मूला वाला, जनरल फॉर्मूला भी उसी पैटर्न में। हाँ सर बट फिर वो जो ट्राइड्स वाला था सर, आयरन वाला पार्ट सर, उसमें जो एनामोलस पेयर जो बनता है सर, उसमें तो एटॉमिक मास को देखा नहीं वो लोग, उसमें तो प्रॉपर्टीज को देख लिया सर। ऐसे कैसे पॉसिबल है एक में एटॉमिक मास और एक में प्रॉपर्टी? नहीं, फॉर्मूला भी देखा है, फॉर्मूला ही एक मेन कॉन्सेप्ट था। नहीं समझ में आया? फॉर्मूला थोड़ा वाला तो पार्ट भी देखा गया, सर, और मतलब आइसोटोप। हाँ सर। अल्टीमेटली ये था कि
पूरा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर था कि एक जैसा एलिमेंट साथ में आना चाहिए, कहीं कहीं गड़बड़ भी हो जाए तो कोई बात नहीं। सर और आइसोटोप जो है, जैसे कि आप बोला हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गया सर, प्रोटियम वगैरह, सर वो सब अभी मॉडर्न टेबल में है क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर मेन बेसिस है, इसीलिए तो जब एटॉमिक नंबर इज द बेसिस तो अलग अलग बॉक्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आइसोटोप्स के लिए। हाँ सर, ओके सर। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो बात अभी लिखा हुआ यहाँ वो पूरा मैंने समझा दिया, अब मैं रीडिंग करके वर्ड टू वर्ड आपको समझा देता हूँ। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर ब्रीफली डिस्कस। पॉइंट 1 हियर, देयर आर 8 ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल्स। याद आ रहा है? आप टेबल को याद करने का कोशिश करो। देयर आर हाउ मेनी ग्रुप्स? 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स, 1 से लेके 8, and the elements belonging to the first 7 groups have been divided into subgroups designated as A and B on the basis of similarities in properties. पहला 7 ग्रुप को डिवाइड किया गया कि नहीं सब ग्रुप में? फर्स्ट 7 को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। The elements that are present on the left hand side in each group constitute subgroup A, while those on the right hand side constitute subgroup B. Group 8 consists of 9 elements which are arranged in 3 triads. याद आ गया? हाँ सर। Okay. There are 6 periods numbered from 1 to 6 that are horizontal rows in the Mendeleev's periodic table. In order to accommodate more elements, reason क्या दिया हुआ देखो. In order to accommodate more elements, the period 4, 5, 6 are divided into 2 halves. बताइए क्या 2 half था? First series and second series. As shown in the periodic table, first half of the elements are placed in the upper left corner and second half occupy lower right corner in each box. याद आ रहा है? हर बॉक्स में 2 एलिमेंट था कि नहीं? 2 में से अपर लेफ्ट वाला फर्स्ट सीरीज में, लोअर राइट वाला सेकंड सीरीज में। लेकिन सब जगह ये करेक्ट नहीं था, कहीं कहीं पे गड़बड़ भी था। लेकिन मैं बोला हूं आप गड़बड़ पे ध्यान मत दो, नहीं तो इस टेबल से कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग से इस टेबल को देखना होगा कि थोड़ा बहुत तो फायदा हो रहा है। Mendeleev arranged only 63 elements known at that time into groups and periods. Many gaps were left in the periodic table for undiscovered element which were identified later on and were placed at their respective position. ये बात समझ में आ रहा है? He left gaps. Okay. सर वो जो 3 गैप हाँ, सर। सर वो जो 3 गैप लेफ्ट था वही 3 गैप नहीं, मेंडलीव ने नहीं ढूंढा था ना? और भी अच्छा सर। Noble gases like helium, neon, argon were discovered very later because of their inert nature, and they could be easily placed in separate group called zero group. Noble gas elements have zero valency, and they were placed without disturbing the main periodic table. Have you understood? Yes, sir. आया समझ में सबको? हाँ सर। तो अब हम लोग बात कर सकते हैं अचीवमेंट और लिमिटेशंस की। अचीवमेंट का अगर बात करें तो इन शॉर्ट में ये पहला वाला तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि मेंडलीव का क्लासिफिकेशन न्यूलैंड, डोबेनियर से अच्छा है कि नहीं? हाँ सर। इट मेक्स स्टडी ऑफ एलिमेंट्स मोर सिस्टमेटिक। आया समझ में? हाँ So सर। it helped in systematic study of elements. We can say ये एक achievement है Mendeleev's classification की। Then prediction of new elements and their properties, ये भी achievement है। ये थोड़ा मैं डिटेल में बता देता हूँ, यहाँ questions आते हैं। We have studied earlier that while framing the periodic table, Mendeleev laid more stress on similarity in properties rather on increasing atomic masses. So whenever a particular element did not fit in the arrangement, he left a gap in the periodic table. Instead of looking upon these gaps as defect, Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. गैप को वो डिफेक्ट नहीं माना, गैप का होना वो अच्छा बात बोला कि गैप तो होना ही चाहिए क्योंकि फ्यूचर में एलिमेंट जो डिस्कवर होगा they will find suitable place. Mendeleev named them by prefixing Sanskrit numeral eka. जो एका था वो संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का नंबर है जिसका मतलब 1 होता है।
So he used the prefix eka to the name of the preceding elements in the same group. उसी ग्रुप का कोई दूसरा आगे वाला एलिमेंट्स का नाम के साथ क्या ऐड कर देता था? एका एका प्रीफिक्स. फॉर इंस्टेंस 3 एलिमेंट्स स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम. These 3 elements discovered later have properties similar to eka boron, eka aluminium, eka silicon. अब आपको ये रेस्पेक्टिवली याद रखना होगा. स्कैंडियम का क्या नाम दिया था? BSc. इट इज एका बोरॉन एका बोरॉन. एका बोरॉन, गैलियम, का एल्यूमिनियम एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम. जर्मेनियम, एका का क्या मतलब एका था सिलिकॉन. सर? हाँ क्या पूछा? एका का क्या मतलब था? एका मतलब फर्स्ट वन, समझा नहीं मतलब ये वाला पार्ट जब बोला ना एका वाला. मतलब एका प्रीफिक्स यूज किया नेमिंग के लिए जो मतलब जिन लोग का डिस्कवर नहीं हुआ. ठीक है, एका प्रीफिक्स लगाए उसी ग्रुप का कोई आगे का एलिमेंट प्रीसीडिंग एलिमेंट्स के साथ. मैंने दिखाया था जो जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था बॉक्स में, उसके पहले ही तो था बोरॉन, सिलिकॉन, ये सब. जैसे सिलिकॉन था. बोरॉन भी था, एल्यूमिनियम भी था वहीं पे. अच्छा तो सिलिको उन्हीं का नाम के साथ एका प्रीफिक्स लगा दिया. तो द सर आप बोला तो रिस्पेक्टिवली याद रखने के लिए वो स्कैंडियम को एका हाँ, बोरॉन को वो- BSc भी बोल सकते हैं. याद रखने के लिए वो याद रखने के लिए देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि भूल जाता है कि स्कैंडियम किससे रिलेटेड था, बोरॉन वाला था, गैलियम एल्यूमिनियम वाला था, या जर्मेनियम सिलिकॉन वाला था. तो ऐसे ही याद रखने के लिए ऑफलाइन क्लास में मैंने एक आइडिया दिया था कि बोरॉन कौन सा एलिमेंट है इसमें, एका बोरॉन, स्कैंडियम है, गैलियम या जर्मेनियम है. याद रखने के लिए BSc अगर याद रखिएगा तो बोरॉन के साथ SC मतलब स्कैंडियम. स्कैंडियम, फिर एका एल्यूमिनियम के साथ गैलियम याद कैसे रखेगा? गैलियम का स्पेलिंग में AL आता है, हाँ हाँ. तो वैसे याद रख सकता है एका एल्यूमिनियम, गैलियम. और एका सिलिकॉन जर्मेनियम है. तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोल रहा था कि जर्मनी में सिलिकॉन मिलता है, ऐसे याद रख लेते हैं. तो अपना अपना तरीका से कैसे भी याद हम जो फॉर्मूला बताए उससे भी याद हो जाएगा. ठीक है, एक बार ट्राई कर लो. एका बोरॉन मतलब कौन सा एलिमेंट? स्कैंडियम. स्कैंडियम. और स्कैंडियम. एका एल्यूमिनियम, गैलियम. गैलियम तो एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, देन एका सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम. अब अपना अपना फॉर्मूला से याद कर लेना, कोई टेक्निक निकाल लेना. The properties of eka aluminum predicted by Mendeleev and those of the element gallium. eka aluminum और गैलियम का प्रॉपर्टी देखो आप. eka aluminum का मेंडलीफ ने प्रेडिक्ट कर दिया था 68, डिस्कवर हुआ 69.7, बहुत पास में है. eka aluminum का फॉर्मूला प्रेडिक्ट किया E2O3, गैलियम का Ga2O3, देखो एग्जैक्ट सिमिलर है. और क्लोराइड का फॉर्मूला ECl3 प्रेडिक्ट किया था और गैलियम का GaCl3 मिला. समझ में अच्छा था कि नहीं? सर यहाँ पे हाइड्राइड के जगह क्लोराइड क्यों लिया? वो कंपाउंड बताना था उसको, एक हाइड्राइड, क्लोराइड, ये सब कुछ भी ले सकता था. अच्छा सर, ठीक है. देन प्लेसमेंट ऑफ नोबल गैस के बारे में तो ऑलरेडी हम बता चुका है कि नोबल गैस का प्लेसमेंट इजीली हो गया था. कौन सा ग्रुप में? जीरो ग्रुप. उस ग्रुप का नाम जीरो ग्रुप क्यों है? because they have zero valence electron. उसका वैलेंस जीरो है. Valence is zero and they do not take part in chemical reaction. Reaction. Now what are the defects? Defect में मैंने बोला था position of hydrogen ठीक से explained नहीं है. Mendeleev could not explain position of hydrogen. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज जो है एल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करता है और हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज जो है हेलोजन के साथ भी मैच करता है. ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों के जैसा मैच करता है तो हाइड्रोजन को हेलोजन के साथ क्यों नहीं रखा? तो उसका एक रीजन था एटॉमिक मास भी, उसका एक रीजन था वो फॉर्मूला पैटर्न भी, लेकिन ठीक से एक्सप्लेन मेंडलीफ नहीं कर पाया था. क्योंकि अगर हम कोई एक टेबल बना रहा है जिसमें ज्यादा स्ट्रेस हम प्रॉपर्टीज को दे रहे हैं तो फिर हमको तो प्रॉपर्टीज के बारे में ठीक से एक्सप्लेन करना होगा ना. सो यहाँ पे
दिया हुआ कि एल्काली मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ, सल्फर के साथ रिएक्ट करके जैसा कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन भी वैसा ही कंपाउंड बनाता है इनके साथ। लेकिन एट द सेम टाइम हाइड्रोजन ऑल्सो रिजेंबल हेलोजन। हेलोजन मतलब कौन सा एलिमेंट? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो बोथ आर नॉन मेटल्स, डायटोमिक इन नेचर। हेलोजन भी नॉन मेटल होता है, डायटोमिक भी होता है सभी हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन भी ऐसा ही है। हाइड्रोजन कार्बन के साथ, सिलिकॉन के साथ, जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है, यहां भी कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है। तो हाइड्रोजन जैसे कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, क्लोरीन भी कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है इनके साथ, तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी क्लोरीन के जैसा भी है। तो जब हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी क्लोरीन के जैसा भी है तो उसको क्लोरीन के साथ रखना चाहिए था, लेकिन मेंडलीफ के पास ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था जो बाकी साइंटिस्ट को सेटिस्फाई कर सके। Then anomalous position of some elements. मेंडलीफ ने बोला था I am making a table on the basis of increasing atomic mass. अगर मैं एक टेबल बना रहा हूं, क्लासिफिकेशन मेरा उसका बेसिस ही इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है, तो फिर मैं बीच बीच में एटॉमिक मास के साथ गड़बड़ कैसे कर सकता हूं? अगर आप मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल देखोगे, मैंने समझाया था आपको एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल? कोबाल्ट और निकल का समझाया कि नहीं? कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9, निकल का 58.7, किसका ज्यादा? कोबाल्ट का। कोबाल्ट का ज्यादा। तो कोबाल्ट और निकल में पहले निकल आना चाहिए और बाद में कोबाल्ट आना चाहिए कि नहीं? कोबाल्ट। लेकिन हाँ, मेंडलीफ का टेबल में पहले कौन आ रहा है? कोबाल्ट। कोबाल्ट। And no justification has been given for such anomalous position. कोई justification नहीं दिया गया। जब पूछा गया तो बोला कि I am giving more stress on properties. तो भैया तुम प्रॉपर्टीज को स्ट्रेस दे रहा है तो कोई तो साइंटिफिक रीजन होना पड़ेगा ना साथ साथ में, क्यों है या उनको अलग क्यों किया? Then about position of isotopes. We know that isotope of an element have different atomic masses but same atomic number. Since the periodic table has been framed on the basis of increasing atomic masses of the elements, different positions must have been allotted to all the isotopes of a particular element. एक एलिमेंट का आइसोटोप का एटॉमिक मास जो है वो तो अलग अलग होता है। अगर एटॉमिक मास अलग होगा तो तीनों का प्लेसमेंट जो है, अलॉटमेंट जो है, वो अलग अलग जगह पे होना चाहिए, सेम जगह पे? अलग अलग। अलग सर अलग। अलग अलग। लेकिन मेंडलीफ ने ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया था। For example, 3 different positions should have been allotted to the isotopes of hydrogen with atomic mass 1, 2, 3. But actually they have been assigned only one position. Have you understood? Yes. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. So we discussed about Mendeleev's periodic table, Mendeleev's periodic classification, और मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. दैट मींस व्हेन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड और व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड on the basis of increasing atomic mass, the properties of the elements are repeated after certain regular interval. Have you understood? Sir, Yes, sir.